तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, पिछली बार हमने स्ट्रेट वायर पढ़ा था, अब हमें पढ़ना है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक, तो इसमें क्या, पहले हम इसको डिराइव करते हैं, फिर इसका डायरेक्शन भी देखेंगे। तो पहले वैल्यू डिराइव कर लेते हैं बायोट-सावर्ट लॉ के यूज करके। मैं एक सर्कुलर वायर ले लेता हूं इस तरीके से। ये मैंने ले लिया। ये करंट जा रहा है, इसमें सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है। ये सर्कुलर लूप में आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये सेंटर ऑफ द वायर है ओ, तो ये ओ पॉइंट हो गया। अब बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो कोई सा। तो इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लो कोई सा। तो मैंने इस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये डीएल वेक्टर। ठीक है, ये डीएल वेक्टर हो गया। यहाँ पे पता करना है मुझे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, तो ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया, आर। याद होगा आपको आर वेक्टर। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर। स्मॉल आर लिख दो, सिंस रेडियस है तो कैपिटल आर लिख दे रहा हूं मैं इसको। ये थीटा, थीटा कितना है भाई इसमें, 90 डिग्री, ये आपको दिख रहा है। तो इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं। तो मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डीबी। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा डीबी। तो इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, डीबी की वैल्यू। तो डीवी की जो वैल्यू आएगी, तो डीवी विल बी बायोट-सावर्ट लॉ से म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जगह कितना डाल दूंगा, 90 डिग्री, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप सबको पता होगा। तो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सिंस रेडियस है तो कैपिटल आर ले रहा हूं। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायोट-सावर्ट लॉ। ये मैंने कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए पूरे के पूरे सर्कुलर वायर की वजह से। तो मैं क्या करूंगा, जो डीबी मुझे मिला है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन आई विल गेट द होल बी। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। रेडियस कांस्टेंट है, पूरे सर्कल का रेडियस सेम होता है, तो आर बाहर आ गया। साइन 91 हो गया, अंदर बच गया डीएल। तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल, दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई से ये कट गया भाई, दो बार कट गया। तो b की जो वैल्यू है वो आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको याद रखना। स्ट्रेट वायर में जो इनफाइनाइट वायर होता था उसकी आती थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहां पर आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रखना, इसमें पाई नहीं है। ठीक, तो ये हमने डायरेक्शन देख लिया, सॉरी वैल्यू देख ली। अब डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताऊं, तो डायरेक्शन के लिए सिंपल हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो सिंपल जो राइट हैंड रूल मैंने बताया था, तो डायरेक्शन क्या बताते थे पिछली बार, ये बताया था मैंने, ये हमारा थंब था और ये उंगलियां। थंब स्ट्रेट रहेगा और उंगलियां कर्ल घूमेंगी। ठीक, पिछली बार वायर स्ट्रेट था, वायर स्ट्रेट था, तो ये मुझे क्या बता रहा था, करंट। और ये क्या बता रही थी फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड। इस बार जो वायर है वो सर्कल में है, तो ये क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताएगा, करंट। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो। जब वायर स्ट्रेट होता है, थंब स्ट्रेट होता है, तो ये करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है। लेकिन जब वायर कर्ल होता है, वायर सर्कल में होता है, तो ये करंट बताता है, ये करंट बताता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है। अब देखो मैं करके दिखाऊं। तो करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, तो मैं डायरेक्शन कैसे बता दूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे। ऐसे घुमाया उंगलियों को, उंगलियों को ऐसे घुमाया, तो थंब कहां जा रहा है मेरा, अंदर। ऐसे घुमाया, थंब अंदर जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्शन हो गया डीबी। और करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा, और भी आप देख लो, यहां पे डायरेक्शन और बता रहा हूं, वैल्यू आप याद रखना, डायरेक्शन थोड़ा देख लो भाई। ठीक है, मान लो कोई ऐसे वायर दे रखा है, ये इसमें करंट ऐसे दे रखा है, यानी करंट, ये डार्क पोर्शन बाहर का होता है, डॉटेड पोर्शन अंदर का होता है। तो ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो उंगलियों को ऐसे घुमा दो, तो मेरा थंब कहां जा रहा है, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया भाई, पक्का। और भी डायरेक्शन बता रहा हूं आपको। मान लो ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे, सिंपल ऐसे करंट जा रहा है, तो ऐसे, तो करंट, मैग्नेटिक करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर की तरफ।
तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई और डायरेक्शन हमने इससे पता कर दिया। ठीक, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाली थी। अब इसको मैं थोड़ा बता और दे रहा हूं, उससे पहले हमें थोड़ा डायरेक्शन समझना होगा। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसको समझो। ये जो सर्कल जो बना होता है इसके दो व्यू होते हैं। अगर आप इसको सामने से देख रहे हो तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू। आप इसको सामने से देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, जैसे भी करंट जा रहा होगा, करंट ऐसे भी जा सकता है और करंट उल्टा भी जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों इसके फ्रंट व्यू है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे तिरछा कर, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताऊं इसमें, अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाओ, ऐसे। थंब कहां जा रहा है मेरा? अंदर। थंब कहां जा रहा है मेरा? अंदर। तो अंदर को क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दूंगा? क्रॉस बना दिया। इसमें ऐसे, तो राइट हैंड लिया, ऐसे घुमाया, थंब कहां जा रहा है? बाहर। ऐसे घुमाया, थंब बाहर जा रहा है, तो यहां पे क्या बना दिया? डॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिख दिया। समझ आया? ये दोनों इसका फ्रंट व्यू थे। अब अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर दूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड, समझ आया ये? ठीक, जैसे ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं तो ये ऊपर ऐसे पहुंच जाएगा। तो टिल्ट करने पर ये जो चीज है, पहले ऐसे दिख रही थी, अब ऐसे कर दी। टिल्ट करने पर ये जो डायरेक्शन है ऐसे बनता है, ऐसे। ऐसे बनाते हैं हम सर्कल, भाई टिल्ट करने ऐसे बनाते हैं। अब अगर मैं देख के दिखाऊं तो करंट ऐसा, इसका मतलब क्या हो रहा है? करंट ऐसे है ये, तो ऐसे ऐसे जा रहा है करंट। तो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उंगलियों को ऐसे घुमा दो, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ जा रहा है? ऊपर, ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे, ऐसे घुमाया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी दूसरा एक बार ऐसे करंट फ्लो हुआ, अब ऐसे भी करंट फ्लो हो सकता है। तो मैंने फिर से बनाया इसको, तो अब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो थंब नीचे जा रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? नीचे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो देखो अभी हमने ये देख लिया कि अगर इस तरीके से करंट फ्लो होता है, अभी बताया था, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, सर्कुलर है, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेंगे, थंब ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर आएगा। आ गया भाई। अब क्वेश्चन ये, हमने हमारे सिलेबस में केवल सेंटर वाला था तो हमने सेंटर पे पता कर दिया, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेंटर पे होता है या बाकी पॉइंट्स पर भी होता है? बाकी पॉइंट्स पर भी होता है। कैसे? वो मैं फील्ड लाइंस के थ्रू समझा रहा हूं। ऐसे, ऐसे, और यहां पे ऐसे सर्कुलर बना रहा हूं, ये। ठीक है, ये तो हम बोल सकते हैं सेंटर पर सबसे हाईएस्ट होता है, जो कि कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? फिगर मतलब ग्राफ। तो सेंटर पे मैक्सिमम, राइट में जाऊंगा तो कम होता जाएगा और लेफ्ट में भी जाऊंगा तो भी कम होता जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा फ्रॉम दी सेंटर। क्लियर? दिस इज द मैग्नेटिक। ये ठीक है। तो भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, तो अब हमें आर्क की वजह से बतानी है। ठीक है, तो आर्क की वजह से कितना होगा? तो मैं पूरा सर्कल नहीं लेंगे, इस बार हम आर्क ले लेंगे। तो ये आर्क ले लिया, ये इधर सेंटर हो, इसमें करंट जा रहा है आई। ठीक, तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना होगा? मान लो ये एंगल जो है वो थीटा है, तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे भाई। अगर ये पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कल होता तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो भी हमने निकाला था। तो पूरा सर्कल होता कितना है? 2 पाई एंगल होता है। तो अगर ये 2 पाई एंगल होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन यूनिटरी मेथड, इतने के लिए इतना, तो 1 के लिए कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1 अपॉन 2 पाई। लेकिन हमें कितने एंगल के लिए चाहिए? थीटा के लिए। तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ये सबको पता होगा, हमने यूनिटरी मेथड लगा दी। तो यानी यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? B विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r
इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ये भाई मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन वही तरीका है जो बताया था आपको। ऐसे घुमाओ उंगलियों को, थंब कहाँ जा रहा है अंदर, ऐसे घुमाओ थंब अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, क्रॉस, अंदर जा रहा है थंब क्रॉस। एक एग्जांपल जैसे मैं बता दे रहा हूं इसका, मान लो हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है यहाँ पर। तो सेमी सर्कुलर वायर में आपको दिख रहा होगा इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रेडियस का सेमी सर्कल है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ये सेमी सर्कल यहां से शुरू हो रहा है यहाँ जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, जो थीटा है हमारा वो कितना हो गया, पाई। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना भाई, अगर थीटा रेडियन में लोगे तो ये 2 पाई लेना है, लेकिन अगर थीटा, ये तो आपको पता होगा ना, अगर आप इसे डिग्री में लोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, डिग्री में लोगे तो थीटा डिग्री में लोगे और 2 पाई की जगह कितना लोगे, 360। ये आपको खुद समझना है कि भाई अगर ये रेडियन में है तो ये भी रेडियन में होना चाहिए, अगर ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर O पर, तो B विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कितना एंगल है भाई, इसने कितना एंगल बनाया, पाई, और टोटल एंगल कितना होता है बताया था ये, तो ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो B कितना निकल के आ गया मेरा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई से पाई गया 4r। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहां पर, सेमी सर्कल के सेंटर। ठीक, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फिगर दे रखा है, आपसे बोल रखा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो, फिगर में समझा दे रहा हूँ। एक स्ट्रेट वायर आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड यानी वायर पीछे तक जा रहा है, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनना है यहाँ से यहाँ तक, फिर वायर फिर से स्ट्रेट हो गया और यहाँ डॉटेड डॉटेड चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर O पर, तो मैं क्या करता हूँ, पहले देख लेता हूँ कितने पोर्शन है वायर के। तो पहला वाला पोर्शन ये वाला स्ट्रेट वाला 1 बोल दिया इसको मैंने, ये है कैसा, यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है स्ट्रेट पोर्शन और यहाँ चलता जा रहा है, तो एक तरीके से ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। ये वाला पोर्शन है 2 जो कि सेमी सर्कल है, यहां से लेके शुरू हो रहा है यहां तक जा रहा है, और यहां से फिर से स्ट्रेट वायर स्टार्ट हो रहा है जिस पोर्शन को मैं बोल रहा हूं 3। तो इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमें निकालना होगा और डायरेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो पहला वाला फिर से बोल रहा हूं सेमी इनफाइनाइट है, ये सेमी सर्कल है और ये सेमी इनफाइनाइट। तो 1 की वजह से बताओ, 1 की वजह से डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन का बहुत रोल है भाई। इधर आ रहा है वायर, इधर है, पॉइंट नीचे है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट नीचे है, ध्यान से समझना, वायर में करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट जो है नीचे है। तो मैं अपने थंब को ऐसे करूंगा वायर की तरफ और उंगलियां घुमाऊंगा, तो उंगलियां कहां जा रही है मेरी, अंदर जा रही है, उंगलियां कहां जा रही है, O पॉइंट पर अंदर जा रही है। यहां समझ नहीं आया तो यहां देख लो, ये वायर में करंट जा रहा है और यहाँ पॉइंट है O पॉइंट। ठीक है, ऐसे किया, उंगलियां घुमाई, कब तक, जब तक मैं O पे नहीं आ गया, तो जब O पे आया तो उंगलियां कहां जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है भाई, तो ऐसे किया तो अंदर जा रही है, तो इसको मैंने क्या डिनोट कर दिया, अंदर को क्रॉस, तो मैंने लिख दिया B1, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 अंदर की तरफ होगा। अब 2 का बताओ, 2 में ऐसे जा रहा है, तो उंगलियां ऐसे घुमाऊंगा भाई, ऐसे घुमाऊंगा ना, तो ऐसे घुमाऊंगा तो थंब कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे घूमी थंब अंदर जा रहा है, तो 2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, तो मैं इसको क्या डिनोट करूंगा, B2। ठीक, अब थर्ड वाला देखो, ये है वायर, तो मैंने थंब को ऐसे रखा और उंगलियां घुमाई, कब तक, जब तक मैं O पॉइंट पे नहीं आ गया, ऐसे रखा और O पॉइंट पर उंगलियां कहां जा रही है, अंदर जा रही है, तो 3 की वजह से भी किधर हो गया, अंदर हो गया। तो इतना मुझे पता चल गया कि तीनों की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो तीनों के डायरेक्शन सेम है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही आएगा। तो अब मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, इट इज इक्वल टू बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक है भाई, तो B1 सेमी इनफाइनाइट वायर है और पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, R, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, डायरेक्शन क्रॉस, इसका B2 सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर का म्यू नॉट आई अपॉन 2R बताया था, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है, अभी निकाल के बताया था, पाई एंगल बनाता है, तो सेमी सर्कल पाई एंगल बनाता है, तो पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया,
ये भी अंदर की तरफ प्लस B3 फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और ये भी क्रॉस, तीनों क्रॉस है तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो ये देखो ये वाले म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ये दोनों तो सेम है, तो डायरेक्ट इनको जोड़ दूं तो ये हो जाएंगे दोनों जुड़ के म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और ये पाई से पाई गया, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये हो जाएगा। अब आप कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन r कॉमन ले लो, 2r कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 2, और नेट डायरेक्शन किधर आएगा, क्रॉस। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। तो देखो ये फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, जो पिछला क्वेश्चन था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट वायर है, पिछले क्वेश्चन में ये ऐसे घूम रहा था, इस बार हमने क्या किया, स्ट्रेट वायर के बाद ऐसे घुमा दिया और फिर इधर ले आए। ठीक है, सिमिलर है, जो सर्कल उधर था वो अब इधर आ गया, सेमी सर्कल। ठीक, तो फिर से हम देखेंगे वायर के कितने हिस्से हैं। पहला वाला वायर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट। दूसरा वाला सेमी सर्कल यहाँ से आ रहा है, तो ये सेमी सर्कल। तीसरा वाला फिर से क्या आ गया, सेमी इनफाइनाइट, नीचे वाला। ये तीनों अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे कहां पर, O पॉइंट पर। तो देखो डायरेक्ट बताऊं तो 1 और 3 में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 2 जो है, जो पिछली बार राइट साइड में था, वो अब लेफ्ट साइड में आ गया। तो फिर से हम डायरेक्शन लिख देंगे। तो 1 का डायरेक्शन ऐसे किया थंब और घुमाया, ऐसे किया थंब और घुमाया, तो उंगलियां कहां जा रही है, अंदर, क्रॉस। अब 2 का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो 2 में देखो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे जा रहा है करंट, देखो इधर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये जो थंब है मेरा किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ऐसे घुमा रहा हूं, थंब बाहर जा रहा है, तो 2 की वजह से क्या लिखूंगा इस बार, डॉट, बाहर जा रहा है। और 3 की वजह से, 3 तो वही जब पिछला था, ऐसे करंट है, ऐसे O पॉइंट पे पता करना है, तो ऐसे करंट है और अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर, तो यहां पे फिर से क्या कर दिया, क्रॉस, B3। तो यानी B1 B3 वही है अंदर की तरफ, लेकिन B2 जो है वो बाहर की तरफ आ गया, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया। इस बार तीनों ऐड नहीं होंगे, तो अब हमें देखना पड़ेगा। तो B1 कितना है बताना, B1 इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr क्रॉस। B3 भी कितना है, म्यू नॉट, क्योंकि ये सेमी सर्कल है ना, 4πr क्रॉस, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर 1 और सेमी इनफाइनाइट वायर 3, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस वजह से ये आ गया। 2 जो है वो सेमी सर्कल है, तो 2 अगर सेमी सर्कल है तो 2 का यहां पे लिख रहा हूं, तो 2 इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2π। कितना एंगल बनाता है सेमी सर्कल, पाई, और कितना 2π, तो कितना आ गया इसका निकल के, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ठीक है भाई, और ये डॉट। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये अलग डायरेक्शन में, अब ये दोनों जुड़ के कुछ ना कुछ वैल्यू बनाएंगे, तो ये दोनों जुड़ के, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों जुड़ के बना देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दोनों अंदर की तरफ है तो नेट भी अंदर की तरफ आएगा। अब क्वेश्चन आता है, अब किधर आएगा, ये दोनों जुड़ के ये बन गया और ये अकेला ये है। अब इन दोनों में जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। अब वैल्यू से देख लो भाई, ये ताकतवर है आपका, क्योंकि यहाँ पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3 2 6, तो यहाँ 6 आ रहा है लगभग, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये ताकतवर है, तो ये अकेला जीत जाएगा। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इतना और बाहर की तरफ इतना, बाहर वाला स्ट्रॉन्ग है तो बाहर वाला जीत जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा भाई, ये वाली जो वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सॉरी 2πr, और नेट डायरेक्शन किधर की तरफ बचेगा, डॉट, क्योंकि भाई ये ताकतवर है। और फर्दर अगर मैं लिखना चाहूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन पाई। ठीक है, और नेट डायरेक्शन इज आउटवर्ड डॉट। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा। देखो एक फिगर दे रखा है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये पूरा सर्कल लिए, बट 3/4 सर्कल बनना है, कितने रेडियस का, a रेडियस का, फिर वायर स्ट्रेट जा रहा है, फिर एक और सर्कल का पार्ट बनना है, मतलब आर्क बनना है, कितने एंगल का, 1/4 का, जिसका रेडियस कितना है b, फिर ये करंट आ रहा है और ऐसे बनना है।
नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें सेंटर ओ पर। ठीक, तो पहले हम इसको ब्रेक करते हैं कि कितने पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है। यहां से शुरुआत करता हूँ ये, तो इस आर्क को मैंने मान लिया 1, ये होगी मेरी 1, यहां से शुरुआत करके यहां तक। फिर ये वायर स्ट्रेट जा रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया 2। फिर वायर फिर से आर्क में जा रहा है लेकिन अब रेडियस चेंज हो गई बी, तो इसको मैंने मान लिया 3। ठीक है, तो भाई ये 3 आ गया आपका। फिर ये आ गया, फिर वायर स्ट्रेट जा रहा है तो ये 4। यहां से शुरुआत की थी मैंने 1 2 3 4 हो गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं मैं तो बी नेट जो मुझे लिखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा पहले, तो पहले 1 की वजह से, तो 1 ऐसे घूम रहा है, देखो ये रहा। तो डायरेक्शन कैसे पता करूंगा मैं, तो घुमाऊंगा अपने हाथों को ऐसे, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमा दो, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब कहां जा रहा है, अंदर। क्लॉकवाइज घुमाया 1 की वजह से तो अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, डॉट। B1 की वजह से, सॉरी क्रॉस, 1 यहां से यहां तक जा रहा है, ऐसे अंदर। अब वायर नंबर 2 की वजह से कितना, एक नोट लिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर कोई स्ट्रेट वायर होता है और जो पॉइंट होता है वो अगर वायर के बिल्कुल सामने होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। याद है थोड़ा, ये स्ट्रेट वायर है, इसके अगर ऊपर पॉइंट होगा या इसके नीचे पॉइंट होगा तो इन सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। इन सारे पॉइंट पर, इसके सामने जो भी है, इसके नीचे जो भी है, सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो जो ये 2 वायर है, ओ पॉइंट इसके सामने है वायर 2 के, तो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर देंगे, याद रखना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा अभी, तो 2 की वजह से 0, इसकी वजह से 0, याद रखना 2 की वजह से। अब 3 वाले पे आ जाते हैं। 3 वाला सर्कल में घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐसे घुमाऊं उंगलियां, ऐसे घुमाऊं उंगलियां, थंब कहां जा रहा है मेरा, अंदर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है मेरा, तो 3 की वजह से भी क्या बन जाएगा, अंदर मतलब क्रॉस 3, तो 3 की वजह से भी क्रॉस आ गया। ठीक है, अब वायर नंबर 4 पे आ जाते हैं। वायर नंबर 4 स्ट्रेट है और पॉइंट ओ वायर के बिल्कुल सामने है, ऐसे ये वायर है और पॉइंट ओ इसके सामने है। बताया था स्ट्रेट वायर के अगर पॉइंट सामने होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। स्ट्रेट वायर के पॉइंट सामने होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो 4 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, 1 की वजह से और 3 की वजह से। 2 और 4 की वजह से कितना हो गया, 0। अच्छा, और दोनों का डायरेक्शन, जो 1 का डायरेक्शन है वो भी अंदर है और 3 का डायरेक्शन है वो भी अंदर है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो B इज B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, वेक्टर सम कर दिया हमने इसका। अब B1 कितना होगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। 1 वायर यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो पूरा सर्कल तो नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब पूरा सर्कल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर्क वाला। तो यहां से यहां तक कितना एंगल बनना है, बताओ भाई, ये एंगल बनना होगा 3π/4, कितना, सॉरी 3π/2। भाई ये वाला कितना एंगल है, ये वाला एंगल है π/2। या आप डिग्री के टर्म्स में करना चाहते हो, डिग्री के टर्म्स में जिससे ज्यादा आसानी हो वो डिग्री के टर्म्स में कर लो भाई। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 टोटल होता है, 360 में से इतना हटाओ 270, तो जो 1 है उसका एंगल कितना है, 270 डिग्री, और जो 3 है उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये दिख रहा होगा भाई सबको, 90 डिग्री। तो 1 की वजह से कितना आएगा, μ0I/2r, रेडियस कितना है 1 वाले का, 1 का रेडियस है a, μ0I/2r की जगह a, एंगल कितना 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और यहां पे लगा दिया मैंने क्रॉस। 2 की वजह से कितना है, 0 बताया था, और 4 की वजह से भी कितना है, 0। तो कौन जोड़ेंगे, केवल 1 और 3, तो 1 को मैंने ये लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं 3 को, तो μ0I/2r, इसका रेडियस कितना है, b, तो इसका रेडियस हो गया b। एंगल कितना है भाई इसका, अब एंगल बता दो इसका, ये एंगल है इसका 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री है, तो यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ये सॉल्व कर लो भाई, ये 3, ये 4, ये 1, ये 4, तो μ0I/2a इंटू 3/4 क्रॉस प्लस, अच्छा ये भी क्रॉस था, बताया था अभी,
म्यू नॉट आई अपॉन 2b इंटू 1/4 और ये भी क्रॉस। ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8 कॉमन आ जाएगा 3/a प्लस 1/b और क्रॉस आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, तो ये मैग्नेटिक, देखो ये हमें क्वेश्चन करना है, ये दे रखा है, ये किस तरीके से आर्क है और एक स्ट्रेट वायर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, करंट आई फ्लो हो रहा है और रेडियस जो है वो आर गिवन है। ठीक, तो फिर से मैं देखूंगा वायर के कितने हिस्से हैं। तो एक तो स्ट्रेट वायर है यहाँ से यहाँ, इसको मैंने बोल दिया वायर नंबर 1, और एक ये आर्क है, इसको बोल दिया वायर नंबर 2। तो वायर नंबर 1 की वजह से बता देता हूँ, तो वायर नंबर 1 की वजह से इधर मैं ऐसे रखूंगा और ऐसे आ जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ। ठीक है भाई, ऐसे रखा स्ट्रेट वायर, करंट डायरेक्शन। तो ये मैंने B1 किधर बना दिया, अंदर। तो B1 की वैल्यू भी लिख के दिखा दे रहा हूँ। B1 कैसा वायर है, बताओ भाई कैसा वायर है, इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो जा रहा है, यानी फाइनाइट है। तो फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, याद होगा आपको, फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले थे। जो आर था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम दी वायर। तो ये मेरा स्ट्रेट वायर है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ आर लिखा था, इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज होगा, ये वाला। ये एंगल हमको 90 दे रखा है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 45 और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ मैं सेपरेट बना दे रहा हूँ इसको, ये और ये मेरा आर है, बट मेरे अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो आर है वो ये वाला होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। तो ये अगर 45 है तो ये वाला कितना हो गया, आप cos 45 का फॉर्मूला लगा दो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला लाइन हो जाएगा r cos 45। तो याद रखना हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यूज करना है, ये वाला r cos 45। फिर दो एंगल भी यूज करने हैं, फाई 1 और फाई 2। तो ये एंगल हो गया हमारा, यहाँ से वायर शुरू हो रहा है, ये फाई 1 हो गया, ये वाला हमारा हो गया फाई 2। ठीक है, तो वायर नंबर 1 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की जगह कितना r cos 45, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करना होता है, इनटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, डायरेक्शन क्रॉस। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r बाई रूट 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, √2 ऊपर ले आया मैं, इंटू 2/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 2 पाई r, और डायरेक्शन किधर आया है, अंदर की तरफ। ठीक है, ये मैंने किसकी वजह से बताया था, वायर नंबर 1 की वजह से। ठीक है भाई, ये वायर नंबर 1 की वजह से। अब वायर नंबर 2 पे आ जाते हैं। वायर नंबर 2 बिल्कुल आसान है, यहां से यहां तक पूरा आर्क बना रहा है, तो आर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वायर नंबर 2 की वजह से बता रहा हूं मैं, इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूं वायर नंबर 2 को। तो वायर नंबर 2 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ पर तो रेडियस r ही यूज करेंगे क्योंकि r का रेडियस r है, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, r की वजह से कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो भाई ये थीटा कितना है, पूरा एंगल कितना होता था 360, 360 में से नीचे वाला कितना निकल गया 90, तो ये एंगल कितना हो गया 270। तो यहाँ पर 270 डिग्री अपॉन 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो ये कितना आ गया 3/4। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r। डायरेक्शन इसका भी किधर, अच्छा इसका डायरेक्शन बता देते हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमाया, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो B2 भी किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो ये आ गया निकल के अंदर की तरफ। तो ये आ गया मेरा B2। भाई ये मेरा B1 आया, ये मेरा B2 आया, इसका भी क्रॉस और इसका भी क्रॉस, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, सिंपली ऐड कर दूंगा। तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो B विल बी, इधर से उठाया ये, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस, तो दोनों का नेट डायरेक्शन भी क्रॉस ही आएगा। डायरेक्ट लिख दूं भाई मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r प्लस 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r, नेट डायरेक्शन क्रॉस।
आप चाहो तो भाई कॉमन वॉमन ले लो, जो भी कॉमन लेना है। म्यू नॉट आई अपॉन कितना कॉमन ले लोगे, 2r कॉमन ले लो, 1 अपॉन पाई प्लस 3 अपॉन 4, यही बचा ना, डायरेक्शन क्रॉस। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, आई करंट आ रहा है, I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है, और फिर इधर I चला जा रहा है। ठीक है भाई, ये एंगल थीटा दे रखा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। अब अगर मैं देखूं तो इस वायर में कितने हिस्से हैं, तो इन हिस्सों को देखना चाहूं तो ये 1, ये वाला हमारा 2, ये वाला हमारा 2 हो गया, ये वाला हमारा 3 हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 के सामने है पॉइंट, 1 के बिल्कुल सामने है पॉइंट, तो यहाँ पे कितना लिख दूं, 0। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। ये हम पहले ही देख चुके हैं। जो पॉइंट O है वो 4 के भी सामने है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड केवल इस हिस्से की वजह से, 2 वाले हिस्से की वजह से और 3 वाले हिस्से की वजह से बचेगा। अब इनमें लेकिन अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये आया करंट कहां से, I आया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 में और I2 में। अब क्वेश्चन आता है कितना करंट किधर गया होगा, कितना करंट किधर गया होगा ये हमें बताना है। तो अब कितना करंट गया होगा तो उसको हम देख लेते हैं। तो जो करंट गया होगा उसको अगर हम देखें, यहां पर ये लेंथ है, ये कितना सर्कल है, ये अगर थीटा है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। यहां पर लेंथ ज्यादा है तो यहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ का, और लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा एंगल है, 2 पाई माइनस थीटा का एंगल बड़ा है तो लेंथ बड़ी है, थीटा का एंगल छोटा है तो लेंथ छोटी है। ठीक है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंगल। क्लियर हो गया, यानी रेजिस्टेंस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंगल के रेशियो में। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, इसका रेजिस्टेंस I1 है, R1 मान लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, जो एंगल का रेशियो है, R1 रेशियो R2। तो रेजिस्टेंस का रेशियो है R1 का और R2 का जो रेशियो आएगा एंगल का रेशियो में। तो ये एंगल कितना है, 2 पाई माइनस थीटा, और दूसरा एंगल कितना है, थीटा। अब करंट जो आ रहा है वो रेजिस्टेंस के किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनवर्स रेशियो में, यानी जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वहां कम करंट जाता है। तो करंट का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, तो करंट का रेशियो कितना हो जाएगा, थीटा रेशियो 2 पाई माइनस थीटा, तो उल्टा कर दिया। तो इसको कितना करंट मिलेगा, थीटा अपॉन, दोनों को जोड़ दो, थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई आ जाएगा, इनटू टोटल करंट आई, और इसको कितना मिलेगा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, दोनों को जोड़ दिया, इनटू टोटल करंट आई। ये कौन सा करंट आ गया, हमारा पहला वाला करंट I1। तो ये वाला मेरा आ गया निकल के I1, और ये वाला किसका करंट आ गया, ये इधर वाला करंट आ गया, ये दूसरा वाला, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, ये कौन सा करंट आ गया, I2। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखना, ये जो B2 है ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ आएगा, इसकी वजह से बाहर की तरफ, ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से अंदर की तरफ, पहले वाले की वजह से बाहर की तरफ और इस वाले की वजह से अंदर की तरफ। तो B2 को मैं किधर लिख दूं, बाहर, यानी डॉट लगा दे रहा हूं, और इसको क्या लिख दूं, क्रॉस लगा दे रहा हूं, B3। इस वाले की वजह से बाहर, इस वाले की वजह से अंदर, तो दोनों डायरेक्शन क्या हो रहे होंगे, कैंसिल आउट हो रहे होंगे। ठीक है, अब वैल्यू भी लिख देते हैं, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू लिखते हैं। आर्क है भाई, आर्क, तो आर्क कितना होता है, म्यू नॉट आई की जगह I1 अपॉन 2R, R रेडियस R, इंटू एंगल कितना है भाई उसका, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, ये आ गया B1। थोड़ी I1 की वैल्यू मैं ऊपर से डालूंगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2R, I1 की वैल्यू यहां से डाल रहा हूं, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू I इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, और डायरेक्शन क्या बताया था, इसकी वजह से डॉट, तो ये डॉट आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले हिस्से का आ गया। ठीक, अब मैं इस वाले का B3 का निकाल देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस वाले हिस्से का,
तो कितना है, म्यू नॉट करंट कितना जा रहा है उसमें, I2/2R थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कितना है उसका, थीटा अपॉन 2 पाई, एंगल उसका थीटा है तो थीटा अपॉन 2 पाई। वैल्यू डालो I2 की उठा के ऊपर से, म्यू नॉट अपॉन 2R, I2 की वैल्यू ये डालो 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। एक डॉट है और एक क्रॉस है, और ये दोनों जोड़ने हैं, मतलब दोनों को सॉल्व करना है। वैल्यू चेक करो भाई, सेम वैल्यू आ गई, ये थीटा है, इधर भी थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, आई सारी चीजें सेम है। तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा, तो एक अंदर है और एक बाहर है, तो इनको जोड़ूंगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, 0। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज 0। ठीक है भाई, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 3D फिगर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो करंट जो है वो जेड एक्सिस से आ रहा है, फिर एक्स वाई प्लेन में है, फिर एक्स एक्सिस में चला जा रहा है। ये जो जेड एक्सिस होती है आपको पता होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो करंट जो इधर ड्रॉ हुआ है, ये इधर बना हुआ है, ठीक है। तो वायर इधर से आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, इधर जा रहा है, तो इन तीनों की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे बताना है। तो वायर के कितने हिस्से हो गए, 3, 1, 2 और 3। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो पहले मैं तीनों को डिनोट करता हूँ। वायर 1 बना इधर हुआ है, बट ये है किधर, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब इधर आ रहा है वायर, ऐसे आया है वायर। तो वायर अगर ऐसे आया तो ध्यान से देखना, इसकी वजह से मुझे ऐसे जा रहा है करंट, तो इसकी वजह से मुझे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, थंब को ऐसे रखा वायर की तरफ, और उंगलियों को तब तक घुमाया जब तक मैं ओ पे नहीं आ गया। ओ पे आ गया, ऐसे रखा, ओ नीचे है, तो घुमाया घुमाया ओ पे आ गया, तो डायरेक्शन किधर आ गया, लेफ्ट। तो B1 किधर आ गया, लेफ्ट की तरफ, पक्का। B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। वायर नंबर 2 कैसा है, आर्क है, ऐसे घुमाया, किधर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, पहले B1 चलो बना देते फिर B2 पे आएंगे। तो B1 कितना आ गया, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे चलता जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का डायरेक्शन क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। ये डिस्टेंस आपको R दे रखा है यहाँ से ना, ये R रेडियस दे रखा है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, डायरेक्शन इधर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एक्स एक्सिस के अपोजिट, माइनस एक्स एक्सिस में, तो माइनस आई कैप। अच्छा B2 कितना आ गया, B2 क्या है, यहां से यहां तक का वायर है, ऐसे घुमाया उंगलियों को, थंब कहां जा रहा है, अंदर, ऐसे घुमाया, थंब जा रहा है अंदर, तो यहाँ पे मैंने बता दिया किसको, B2 को। तो B2 का फॉर्मूला लगा दूंगा, अंदर मतलब माइनस के कैप, अंदर पता होगा माइनस जेड एक्सिस होती है, माइनस के कैप। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, इसका एंगल है कितना, यहां से यहां तक का एंगल है, कितना एंगल है, 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, तो 1/4 हो गया। तो म्यू नॉट I अपॉन ये 1/4, 4 8R, डायरेक्शन माइनस के कैप, ये आ गया आपका B2। अब B3 पे जाते हैं। वायर थर्ड जो है वो पॉइंट के जस्ट सामने है, तो इस 3 की वजह से O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है। तो 3 की वजह से आ गया 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, B1 का कितना आया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R माइनस आई कैप, और B2 का कितना आया, प्लस म्यू नॉट I अपॉन 8R माइनस के। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेट मैग्नेट। ठीक है, so this is the end of this video, और please like, share and subscribe. Okay then, bye.